सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेबीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, राइट, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे। तो हम वर्ड को देखेंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सिमिलर वर्ड्स आपको देने होंगे, सिनोनिम्स का सेशन रहेगा बेसिकली ये, राइट। जैसे हिंदी में हम पर्यायवाची वर्ड्स बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कुछ सिनोनिम्स होते हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्शन आप यहां पढ़ सकते हो, डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। बोले डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स मार्क्ड A to D, select from the alternatives the word which conveys same meaning as the word given in capital letters, right। मींस आपको एक वर्ड गिवन होगा और आपको उस वर्ड का मीनिंग देखना है, क्या मीनिंग होगा, अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शंस देगा, तो आपको वहां पे राइट आंसर को मार्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे ये अबैश, राइट। अब इसके पहली बात, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप इसको अबैश का कहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो फिर आपको इसका सिमिलर वर्ड यहाँ पे हिट करना होगा। हमें सिर्फ आंसर ही नहीं पता होना चाहिए, हम सारे वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे कि उनके मीनिंग क्या होंगे। सबसे पहले आपको अबैश का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अबैश के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू फील इंसल्ट। इस वर्ड का मीनिंग होता है टू फील इंसल्ट, या वी कैन से एम्बैरेसमेंट। टू फील इंसल्ट, शर्म महसूस करना या शर्मिंदगी, ठीक है, एम्बैरेसमेंट फील करना, उसको बोलते हैं अबैश। अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, एक्विट दे रखा है, कंफ्यूज है, ब्लश्ड है, कंडेम्न है। अब कंडेम्न की बात करें तो इसका मीनिंग तो डिनाउंस होता है। कंडेम्न मतलब किसी को डिनाउंस करना। डिनाउंस एक अच्छा वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डिनाउंस भी किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। कंडेम्न इज टू डिनाउंस, और आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, राइट। तो डिनाउंस एक नया वर्ड दे दिया। ब्लश क्या होता है? शर्माना होता है, ठीक है। एक्विट का मतलब होता है, एक्विट मींस जैसे आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन कोर्ट को कुछ भी गवाह सबूत नहीं मिले तो आपको फाउंड गिल्टी नहीं पाया गया, ठीक है। फाइंड नॉट गिल्टी या फाउंड नॉट गिल्टी, आपको दोषी नहीं पाया गया तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसका मीनिंग तो हो जाता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। आरोप से मुक्त कर देना, फ्री कर देना। या आप इसके लिए एक और वर्ड भी लिख सकते हो, एक्विट का एक और सिमिलर होता है एब्सॉल्व। मैं नए नए वर्ड आपको दे रहा हूं, हमें सिर्फ आंसर नहीं जानना है, हमें और भी वर्ड्स निकालने हैं, राइट। अपना शब्दकोश बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम ब्लेम इसका मीनिंग होता है फाइंड नॉट गिल्टी बोल सकते हो। एब्सॉल्व इसका सिमिलर है एक्विट का। एक और वर्ड होता है इसके लिए, दैट इज एक्सोनरेट। EXONERATE, ये एक वर्ब है। एक्सोनरेट इज अ वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्सोनरेट इज आल्सो फ्री फ्रॉम ब्लेम। अब अबैश का एक मीनिंग तो आपको बता दिया, तो फील इंसल्ट होता है, बट इसका एक सेकंड मीनिंग भी होता है, दैट इज टू कंफ्यूज। तो राइट आंसर इसका बी बनेगा यहाँ पे। सो अबैश वर्ड हैज 2 मीनिंग्स। फर्स्ट मैंने बताया टू फील एम्बैरेसमेंट, और सेकंड इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होता है अबैश। तो राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉम्प्लाइज। अकॉम्प्लाइज का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? अकॉम्प्लाइज का मीनिंग एक आपको पता होगा, एक कुछ इस तरह का वर्ड भी होता है, अकॉम्प्लिश। एक ये वर्ड भी होता है अकॉम्प्लिश। और अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? फुलफिल करना, डू करना, कंप्लीट करना, अचीव करना, वी कैन से फिनिश कर देना। ये सारे सिमिलर होते हैं अकॉम्प्लिश के। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप यू पीपल वांट टू अकॉम्प्लिश योर पेरेंट्स ड्रीम, आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो। तो मतलब जैसे आप बोल सकते हो आई वांट टू अकॉम्प्लिश माय पेरेंट्स ड्रीम, कि मैं अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, राइट। तो वो तो अकॉम्प्लिश होता है, बट यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, ध्यान में। कॉम्प्लाइज है। कॉम्प्लाइज का मीनिंग होता है, जैसे देखो एक चोर चोरी करता है, ठीक है, और एक उसको साथ देने वाला भी होता है। मान लो 4 लुटेरे चले गए बैंक लूटने, तो 2-3 बैंक लूट रहे हैं, एक बाहर पहरा दे रहा है। तो मतलब जो बुरे काम में जो साथ देता है, पार्टनर इन क्राइम। सो कॉम्प्लाइज का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज पार्टनर इन क्राइम, राइट। बुरे काम में जो साथी होता है, पार्टनर इन क्राइम। तो देखो फ्रेंड तो कभी भी नहीं हो सकता,
है ना। दोस्त थोड़ी होता, फ्रेंड तो वो होता है जो हमारा अच्छे कामों में साथ देता है। आपको कोई हेल्प की जरूरत है और आपका फ्रेंड आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपके स्टैंड बाय खड़ा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड। बोलते भी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त वही होता है जो दोस्त के काम आता है। तो फ्रेंड तो कभी भी कॉम्प्लाइज का सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, राइट। अब आप सोचोगे थीफ या क्रिमिनल, ये भी नहीं होंगे स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबेटर। अबेटर का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड होता है अबेट। अबेट का मतलब होता है असिस्ट करना, राइट। असिस्ट से क्या बन जाता है? असिस्टेंट। जैसे आप बोलते हो ही इज माई असिस्टेंट। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ एक असिस्टेंट भी होता है ना। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके साथ एक उनको असिस्टेंट मिला होता है उनकी हेल्प करने के लिए, जो 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमता है, राइट। असिस्टेंट, ही इज माई असिस्टेंट, इसी से असिस्टेंस बन जाता है। असिस्टेंस क्या होता है? एड करना, सपोर्ट करना। सो असिस्टेंस कैन बी इन पॉजिटिव ऑल्सो, असिस्टेंस कैन बी इन नेगेटिव ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अबेटर। अबेट इज टू असिस्ट और अबेटर होता है जो आपको एनकरेज करता है, वन हु एनकरेजेस यू टू डू समथिंग रॉन्ग, जो आपको प्रोत्साहित करता है कि चलो कुछ करते हैं गलत, राइट। तो जो आपको एनकरेज करता है ना रॉन्ग डीड, राइट, कि कुछ गलत काम करते हैं। सो अबेटर इसका राइट सिमिलर बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडवर्सरी। अच्छा वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सरी होता है जो आपका दुश्मन होता है, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। और क्या हो सकता है? अपोनेंट। और क्या हो सकता है? फो। फो इसका सिमिलर हो सकता है, एनिमिटी हो सकता है, एडवर्सरी हो सकता है, जो आपका विरोधी होता है। जैसे आप बोलते हो ही इज माई एंटी, ही इज माई अपोनेंट, एंटी हो सकता है। मैं आपको नए वर्ड्स भी ऐड करा रहा हूं। अब लॉयल्टी ईमानदारी होती है, सेटिस्फैक्टरी जो संतोषजनक होता है, डिसअफेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। सो एडवर्सरी का जो राइट मीनिंग होता है दैट इज अपोनेंट होता है, फो होता है, एनिमी होता है, दुश्मन को बोला जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बायस्ड। सिंपल वर्ड है, साधारण वर्ड है, बायस्ड। बायस्ड के लिए एक और वर्ड भी मैं आपको दूंगा, अभी पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। बायस्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे इसका मीनिंग। बायस्ड होता है किसी से पक्षपात करना, या वी कैन से पार्शियलिटी, राइट। सो बायस्ड मींस पार्शियलिटी, ठीक है जी। तो बायस्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? पार्शियलिटी। तो राइट आंसर इसका करें बी। एक और वर्ड इसके लिए लिख ले, प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज भी इसी का ही सिमिलर होता है। तो बायस्ड बोल लो, प्रिजुडाइज बोल लो, ठीक है। पार्शियलिटी भी कैन से, पक्षपात करना। जैसे मैं किसी एक स्टूडेंट को ही प्रेफरेंस दे रहा हूं क्लास में, उसी के आंसर सुन रहा हूं, उसी की तरफ ध्यान दे रहा हूं, बाकी बच्चों को अवॉइड कर रहा हूं, तो मींस मैं पक्षपात कर रहा हूं, पार्शियल हूं मैं, राइट। तो यहां पे राइट आंसर बी बनेगा। उसके बाद इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मीनिंग क्या होता है? इंटेंसिफाई होता है किसी चीज को बहुत खराब कर देना, है ना। मतलब जैसे हम डिग्रीज पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड होता है बुरा, वर्स मतलब उससे ज्यादा बुरा, फिर वर्स्ट मतलब सबसे बदतर जो हालत होती है। सो मतलब किसी सिचुएशन को बहुत खराब कर देना, उसको बोलते हैं बेसिकली इंटेंसिफाई। टू मेक समथिंग वर्स होता है, बुरे बद से बदतर कर देना। तो इंटेंसिफाई का मीनिंग लिख देता हूं यहां पे, इट मींस टू मेक समथिंग वर्स, राइट। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा इंटेंसिफाई का दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रावेट। एग्रावेट भी एक सिचुएशन के लिए यूज होता है, खराब जो परिस्थिति होती है उसको एग्रावेट सिचुएशन बोलते हैं, राइट। तो एग्रावेट इसका राइट सिमिलर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, रिपल्सिव। रिपल्सिव। अच्छा, कई बार आप ऐसे जब वर्ड पढ़ते हो पेपर में, सपोज कोई वर्ड आपने पढ़ा तो पहले थोड़ा ध्यान दिया करोगे ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है या नेगेटिव का है। उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज अपना एनहेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू एनहेंस योर बैकग्राउंड नॉलेज कि अब ये जो रिपल्सिव वर्ड होते हैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है। रिपल्सिव का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना। नफरत के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। रिपल्सिव के लिए यहां पे जो राइट सिमिलर बनेगा, इट कांट बी फ्रस्ट्रेटिंग,
कांट बी एडमायरेबल। अब ऑब्वियस है ये दोनों वर्ड पॉजिटिव है तो ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि एडमायरेबल तो प्रेज वर्दी होता है, प्लेजेंट अच्छा अच्छी चीज को बोलते हैं। तो सी और डी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया कि नेगेटिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेपेलेंट। और नफरत के लिए क्या बोल सकते हो, एबोमिनेशन, नया वर्ड ऐड कर सकते हो। और क्या हो सकता है, डिस्गस्ट, और क्या हो सकता है, डिटेस्ट। ये सारे सिमिलर वर्ड होते हैं हेट के, नफरत के। सो हेट वी कैन से, एबोमिनेशन वी कैन से, डिस्गस्ट वी कैन से, ठीक है, डिटेस्ट आप बोल सकते हो, रेपेलेंट आप बोल सकते हो, ऑल आर सिमिलर टू हेट, नफरत। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का राइट सिमिलर क्या होगा, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता है किसी चीज की मनाही। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के आसपास कोई पान बीड़ी गुटखा ये नहीं बेच सकता, उसकी प्रोहिबिशन होती है। कई जगह पे लिखा होता है कि पार्किंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, राइट। सो प्रोहिबिट पब्लिकली यूज करते हैं। सो फॉरबिड इसका राइट सिमिलर करेंगे, सिमिलर बनेगा फॉरबिड, राइट। एग्जिबिट दिखाना होता है, ये नहीं हो सकता, पनिश नहीं हो सकता। और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बैनिश। बैनिश का मतलब होता है जब आप कुछ कंट्री में कोई इलीगल वर्क करते हो तो आपको बैनिशमेंट कर दिया जाता है। मींस अगर आप दिखे तो आपको गोली बच जाएगी, ठीक है, आपको बैनिश कर दिया, ठीक है, आपको निकाल दिया, देश निकाला बोलते हैं इसको। इसके लिए 3 सिमिलर वर्ड और है, आप ध्यान रखना। इसका सिमिलर एग्जाइल होता है। भगवान रामचंद्र जी को वनवास दिया था, घर से निकाला गया था उनको 14 वर्ष के लिए, तो बैनिश देश से निकालना होता है। तो इट सिमिलर इज एक्साइल। एक्साइल कैन बी द सिमिलर, डिपोर्ट इसका सिमिलर होता है। एक वर्ड और बता देता हूं, एक्सपेल इसका सिमिलर, राइट। डिपोर्ट, एक्साइल, एक्सपेल, ऑल आर सिमिलर टू बैनिश। क्वेश्चन नंबर 8, कैलियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलियस। तो कैलियस का मीनिंग क्या होता है, कैलियस बड़ा अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा जाता है, स्टेट के एग्जाम में एक बार पहले आया हुआ है वर्ड। कैलियस होता है जो फीलिंग्स में बड़ा हार्ड होता है, जिसके दिल में कोई भी काइंडनेस नहीं होती, कोई दया भाव नहीं होता है, उसको कैलियस बोलते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग तो लिख लीजिए आप, अनकाइंड। यहां पे जो राइट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लार्ज नहीं होगा, थिक नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कोलोसल। कोलोसल का मीनिंग क्या होता है, कैलियस ध्यान रखना अनकाइंड होता है। कोलोसल का मीनिंग क्या होता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोलोसल? कोलोसल होता है जो बहुत विशाल चीज होती है, बड़ी चीज को बोलते हैं, बड़ा, बिग, ह्यूज, राइट। क्या सिमिलर हो सकते हैं, इसका इनॉर्मस याद रखना, ये पेपर में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्ड है इनॉर्मस। फिर और मॉन्स्टर और जाइजेंटिक और मैमथ, ऑल आर सिमिलर टू कोलोसल। इनॉर्मस बोल लो, बिग और ह्यूज आप जानते होंगे, है ना। मॉन्स्टर बोल सकते हो, जाइजेंटिक बोल सकते हो, मैमथ बोल सकते हो। अब जाइजेंटिक से ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, मतलब जाइंट नहीं दे रहा है तो मतलब जाइंट भी आएगा तो वो भी हो सकता है, इट कैन बी जाइंट ऑल्सो। तो जाइंट से ही क्या बन जाता है, जाइजेंटिक, है ना। मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस, वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है राक्षस, ठीक है, लंबा चौड़ा होता है राक्षस, अजीब सा होता है, डर लगता है उसको देख के, तो वही कोलोसल होता है। 10th, डिल्यूजन। सो व्हाट इज डिल्यूजन? डिल्यूजन का मतलब होता है बहम, भ्रम। सस्पिशन वी कैन से, डाउट वी कैन से, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, कुछ ऐसा जो मतलब सच नहीं है, उसी को हम बहम बोलते हैं, जिसको पंजाबी में भुलेखा पै गया ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट। तो मतलब बहम होता है ये। तो इसके लिए और वर्ड क्या हो सकते हैं, इसका राइट आंसर तो बी बन जाएगा, इल्यूजन। और क्या हो सकता है, मिराज, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, पेपर में आता है, मिराज इसी का सिमिलर है। इल्यूजन है, मिराज है, फैंटेसी, इमेजिनेशन, कल्पना, तो कैन बी द सिमिलर, राइट। क्लैरिटी, एमुलेटिंग। एमुलेटिंग का मीनिंग क्या होता है, एमुलेटिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव वे में किसी को कॉपी करना, टू कॉपी समवन इन अ पॉजिटिव। कॉपी करना मतलब अच्छे वे में, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो हमें भी बोला जाता है कि तुम भी कुछ ऐसा करो अच्छा काम, उनका बेटा सक्सेसफुल हो गया तो तुम भी लाइफ में सक्सेस लो, तुम भी मेहनत करो, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो वो एमुलेट होता है, किसी की नकल करना,
बट इन पॉजिटिव वे, राइट। चलो 11वां देखेंगे, एमिकेबल। एमी, ये जो रूट होती है एमी, याद रखना एमी एक रूट होता है स्टूडेंट्स, और ये रूट हमेशा ही फ्रेंडली को बताती है। जब भी किसी वर्ड में एमी रूट आ जाती है तो ये फ्रेंडली को रेफर करती है, फ्रेंडली। अब इससे रिलेट करने वाले वर्ड क्या बन जाते हैं, एमिएबल भी बन जाता है, AMIABLE। अफेबल बन जाता है, ग्रिगेरियस बन जाता है, सोशल बन जाता है, जो बड़े सामाजिक होते हैं, जो घुल मिल के रहते हैं, ठीक है। ग्रिगेरियस भी होता है, फॉन्ड ऑफ कंपनी, तो आंसर भी है इसका फ्रेंडली। नेक्स्ट 12th, ब्रूटल। ब्रूटल एक नेगेटिव वर्ड होता है जब किसी को बहुत क्रुएलिटी, बहुत बेदर्दी से, बहुत बेरहमी से किल किया जाता है, तो फिर न्यूज में आता है इट वाज अ ब्रूटल किलिंग, राइट। सो ब्रूटल, ह्यूमन तो काइंड ट्रीटमेंट होती है, ह्यूमन नहीं होगा। सिमिलर देना, एडिमेंट जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, अडियल इंसान को एडिमेंट बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ये जिद्दी होते हैं। डिटरमाइंड कैन बी द सिमिलर ऑफ स्टबर्न। डिटरमाइंड पॉजिटिव सेंस में गया, जिद जो है वो पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है। आप डिटरमाइंड हो कि मुझे अपना जेबीटी का एग्जाम क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट, बाय एनी हुक और बाय एनी क्रुक, आई हैव टू क्रैक माय जेबीटी एग्जाम, राइट। सो यू पीपल आर डिटरमाइंड टू क्लियर योर एग्जाम। सो वो भी एक आपकी जिद है कि मुझे इस बार तो पेपर जॉब लेनी है मुझे, राइट। ये भी एक आपकी जिद है। तो डिटरमिनेशन, डिटरमाइंड कैन बी द सिमिलर ऑफ एडिमेंट, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न। तो यहां पे राइट आंसर इसका सी है, दैट इज रूथलेस। क्वेश्चन नंबर 13, अबेट। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कॉम्प्लाइज में वर्ड अबेट, तो अबेट इज टू असिस्ट, हेल्प करना, क्योंकि कॉम्प्लाइज का सिमिलर हमने क्या किया था, अबेटर, और अबेटर मींस होता है वन हु एनकरेजेस यू टू डू समथिंग रॉन्ग, जो आपको कुछ गलत काम करने के लिए एनकरेज करता है, उसको अबेटर बोलते हैं। वो कॉम्प्लाइज का सिमिलर था, और अबेट का सिमिलर क्या बनेगा, असिस्ट। ग्रज। अब ग्रज का मीनिंग क्या होता है, ग्रज पे हॉलीवुड मूवीज भी काफी आई हुई हैं पहले, ग्रज सीरीज पे 4 to 5 पार्ट्स पहले आ चुके हैं हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, ग्रज सीरीज, ठीक है। ग्रज का मतलब होता है जब आप इंटरनली किसी के लिए बहुत नफरत रखते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट वी कैन से। जैसे आप बोलते हो आई हैव इंटरनल ग्रजेस फॉर हिम, आई हैव इंटरनल ग्रजेस फॉर हिम, मतलब उसके लिए मैं बहुत नफरत रखता हूं, अंदर से मेरी बहुत नफरत है उस बंदे के लिए। तो ग्रज का जो राइट सिमिलर होता है दैट इज एनवी, और एनवी का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट, नफरत, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट। जेनिथ, 15th वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनिथ। जेनिथ का ऑपोजिट बता देता हूं, इसका ऑपोजिट ये होता है नादिर। अभी हिमाचल का जो टेट का एग्जाम हुआ उसमें आया था ये, एचपी का जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें जेनिथ का ऑपोजिट पूछा गया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। जेनिथ का जो उल्टा होता है वो नादिर होता है, और नादिर क्या होता है, नादिर मीन्स होता है लोएस्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, इट मीन्स लोएस्ट पॉइंट, राइट। और जेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, इसके लिए सिमिलर और देता हूं, अपेक्स इसका सिमिलर होता है जेनिथ का, पीक, पीक मतलब चोटी होती है, ये इसका सिमिलर हो सकता है। समिट, SUMMIT, समिट इसका सिमिलर हो सकता है, ठीक है। क्लाइमैक्स मूवी के एंड में होता है, क्लाइमैक्स शायद यहां ऑप्शन में दे रखा है, डी है इसका आंसर है। जैसे आपको पता है कि ये सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं जेनिथ, सबसे ऊंचे वाला जो पॉइंट होता है। तो आपको पता है जब मूवी स्टार्ट होती है फिर धीरे धीरे अंदर कॉमेडी आती है, फिर एंड में जाके क्लाइमैक्स निकलता है, बिल्कुल एंड में जाके, मतलब जो उसकी स्टोरी बनती है कहानी की, हाँ ये थी पिक्चर, मतलब ये इसका सार था। जो भी डायरेक्टर होते हैं वो जो मैसेज होता है वो एंड में ही होता है कि क्या मैसेज देना चाह रही है मूवी, राइट। तो क्लाइमैक्स उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी करें। 16 वर्ड है आपके सामने, दैट इज स्लेंडर। स्लेंडर का मीनिंग एक इसी से मिलता जुलता वर्ड स्टूडेंट्स ये भी होता है, SLENDER, स्लेंडर।
दिस इज कॉल्ड स्लेंडर, SLENDER। इसका मीनिंग तो वीक होता है, वीक लिख सकते हो, थिन लिख सकते हो, पतला, जो चीज कमजोर होती है, वीक होती है। लेकिन यहां पे ए आ रहा है ज्यादा, वैसे इंपॉर्टेंट ना ये वर्ड है, स्लेंडर ज्यादा पूछा जाता है कंपैरेटिवली टू दैट, राइट। सो स्लेंडर का मतलब होता है डैमेज, किस चीज को बर्बाद कर देना। फ्रेजाइल आपको पता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रेकेबल। फ्रेजाइल होता है जो चीज नाजुक होती है, जो चीज नाजुक होती है, जिसको जो टूट जाती है इजिली, ठीक है, उसको बेसिकली फ्रेजाइल बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट 17, ट्रिवियल। ये जो 17 वर्ड है ना ट्रिवियल, ये बेसिकली कहां पे यूज होता है? तो वर्ड्स के मीनिंग जानना ही हमारा मोटिव, आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, आपको उसका यूज भी पता होना चाहिए कि जो ट्रिवियल वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है और इसका यूसेज ऐसे बनता है ना। ट्रिवियल वर्ड का यूज मैटर के लिए यूज करते हैं, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर, ठीक है, मतलब ये जो मैटर है ये बड़ा ट्रिवियल है। ट्रिवियल मीन्स क्या होता है? अनइंपॉर्टेंट, समथिंग विच हैज बिकम सो कॉमन एंड देयरफॉर बोरिंग। मतलब जो कुछ भी चीज जो कॉमन सी बन गई है और आपको बोर कर रही है, और बोर हमेशा वही चीज करती है जो बेसिकली अनइंपॉर्टेंट होती है। जो चीज अनइंपॉर्टेंट होती है, उपयोगी नहीं होती हमारे लिए, वो वही बोर करती है। तो ट्रिवियल मैटर के साथ यूज होता है, अनइंपॉर्टेंट इसका मीनिंग होता है, राइट आंसर होगा डी, कॉमन प्लेस। मीन्स अ थिंग विच हैज बिकम सो कॉमन एंड देयरफॉर बोरिंग। सो राइट आंसर यहां पे कॉमन प्लेस करें। जैसे मैंने आपको यूसेज की बात कर रहा था, तो जैसे एक वर्ड होता है डाइवल्ज, याद रखना, अच्छा वर्ड है डाइवल्ज। अब इसके लिए आपको कॉमन वर्ड आता है, इसकी जो सिमिलर है ना वो बड़े साधारण वर्ड है और इनफॉर्मल टॉक में हम उनको यूज करते हैं, लेकिन कंपटीशन में डाइवल्ज आता है। अब डाइवल्ज के जो सिमिलर होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्क्लोज। और क्या सिमिलर होता है इसका? रिवील, रिवील कर देना। अब इन शब्दों को हम कहां यूज करते हैं? सीक्रेट्स के लिए। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो यार मेरे राज को यार खोल मत देना, प्लीज यार डिस्क्लोज मत कर देना इस बात को अपने तक ही रखना, प्लीज डोंट डिस्क्लोज इट, राइट। इसको रिवील मत कर देना, खुलासा कर देना, जाहिर कर देना। सो डाइवल्ज, डिस्क्लोज और रिवील तीनों ही शब्दों को बेसिकली कहां यूज करते हैं? सीक्रेट्स के लिए। तो डाइवल्ज भी आपने वही ध्यान रखना, डाइवल्ज का जो ऑपोजिट होता है वो हाइड होता है, इट्स ऑपोजिट इज हाइड। बट ध्यान रखना कभी भी, देखो डाइवल्ज हो गया खुलासा करना, तो हाइड हो गया छुपाना, लेकिन कभी भी रिवील का ऑपोजिट पेपर में आए, आपको पता होना चाहिए रिवील का ऑपोजिट कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको कभी हाइड नहीं करना है। रिवील का ऑपोजिट कंसील होता है, द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिवील इज कंसील। ये एग्जैक्ट होते हैं, रिवील का हाइड नहीं हो सकता और डाइवल्ज का कंसील नहीं हो सकता। डाइवल्ज का ऑपोजिट हाइड हो सकता है, बट जो रिवील है उसका ऑपोजिट हमेशा ही आपको कंसील करके आना पेपर में, कभी ये वर्ड अगर एग्जाम में आए तो। रिवील का कंसील होता है। जैसे फ्रेश, फ्रेश फूड होता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है? स्टेल। समटाइम्स ये भी आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, फ्रेश का ऑपोजिट स्टेल। फ्रेश फूड ताजा खाने को बोलते हैं, और स्टेल फूड होता है जो वासी खाना होता है। 18, आज के सेशन का हमारा लास्ट वर्ड है शन। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये वर्ड शन। शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रॉय होगा, वीकन होगा, अवॉइड होगा, इंक्लूड होगा। तो शन का जो राइट सिमिलर वर्ड होता है दैट इज अवॉइड। शन इज टू अवॉइड, राइट। इट्स नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स नॉट वीकन, इट्स नॉट इंक्लूड, ठीक है। अब दो शब्द में यहां लिख देता हूं, एक प्रिटेक्स्ट होता है, एक प्रिटेंड होता है, और एक आपका प्रिटेक्स्ट होता है, ठीक है जी। प्रिटेंड और प्रिटेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? अब आपको पता होगा, प्रिटेंड आप सभी जानते होंगे बच्चे, ठीक है। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है। शो करना, ऐसे दिखाना, मींस बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हो, अंदर से आप कुछ और ही हो, वो प्रिटेंड होता है। जैसे आप बोलते हो मेरी फ्रेंड बड़ा प्रिटेंड करती है कि बड़ी अच्छी है, बट एक्चुअली वो है नहीं, बट एक्चुअली वो अच्छी नहीं है। तो प्रिटेंड का मतलब तो शो होता है, ये इनफॉर्मल में यूज करते हैं इसको, ये इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट का वर्ड होता है प्रिटेंड, याद रखना। हम अपने यार दोस्तों के बीच में इसको यूज कर लेते हैं इनफॉर्मली, राइट। फिर प्रिटेक्स्ट कहां यूज होता है? प्रिटेक्स्ट कहां यूज होता है? ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है। ऑफिशियली,
जैसे गवर्नमेंट कभी भी प्रिटेंड नहीं करती, सरकार कभी शो ऑफ थोड़ी करती, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते गवर्नमेंट ने प्रिटेंड किया। गवर्नमेंट कभी प्रिटेंड नहीं करती, गवर्नमेंट ऑलवेज प्रिटेक्स्ट, क्योंकि फॉर्मली यूज करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम प्रिटेक्स्ट को यूज करते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। प्रिटेक्स्ट का एक्चुअली मतलब भी वही बन रहा है, टू शो दैट यू आर डूइंग समथिंग बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, मतलब आप ये दिखा रहे हो कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार काम कर रही है, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली प्रिटेक्स्ट, राइट। तो 18 वर्ड मैंने आपको आज इस सेशन में करवाए हैं, और 18 वर्ड्स के साथ मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स आपको ऐड करवाए हैं। कम से कम 50 वर्ड्स का आपको मैंने सेशन दे दिया, क्योंकि मैंने नए वर्ड्स आपको बहुत सारे ऐड करवाए बीच बीच में, राइट। सिमिलर वर्ड मैंने 4-4, 5-5 वर्ड्स और दे दिए, तो ये इन वर्ड्स के ऊपर आप काम करिए, फायदा होगा। ठीक है, कौन सा वर्ड किस पेपर में आ जाएगा, डायरेक्ट आपको एक नंबर देके जाएगा। वोकैबुलरी स्कोरिंग होती है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो वोकैबुलरी आपकी स्कोरिंग होती है, बट द थिंग इज आप उसमें कितना आपकी एक्यूरेसी आती है, कितने आप उसमें कैपेबल हो वोकैब में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको करिए, ठीक है, फायदा होगा। आज के सेशन में इतना रहेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।